इनका जो नीचे का एक हिस्सा है ना, तो उसमें छोटा सा आपको जैसे मटर का होता है, चना होता है, काफी चना, ऐसे आपको छोटा सा ग्लैंड से आपको दिखाई दे रहा होगा पिंक कलर का, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पूरी बॉडी को कमांड्स देने और उसको कमांड जो है ये देता है। ये बिल्कुल आप ऐसे समझिए जैसे तुम्हारा वो होता है ना सीपीयू कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, ये ब्रेन की सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट है। ये आपकी बॉडी जो है यहाँ पर आप लाइव बनते हैं, ये पूरी बॉडी को आपके कमांड्स देता है और ये कमांड्स देने के बाद जो है पूरा जो शरीर है वो हार्मोनल नियंत्रित आपका होता है, ठीक है ना। ये होता है तुम्हारा थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड के बारे में चलो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो तुम्हारा गर्दन होती है, क्या होती है तुम्हारी? गर्दन होती है। देखो यहाँ आइए, ये आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो मेन तो हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद जब इसको थोड़ा सा ऊपर चलाता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक आपको ग्लैंड नजर आता है जो आपके यहाँ पर टैटू पे होता है गर्दन पे, हम तो भाषा में टैटू कहते हैं, इसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या कहते हैं? कभी कभी जब आयोडीन की शरीर में कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड की बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है। सादा नमक खाने से बेहतर है कि आयोडीन युक्त अगर नमक खाते हैं तो इससे थायराइड का बचाव होता है। लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा अधिक आयोडीन भी आपको नुकसान दे सकता है, तो हर चीज एकदम संतुलन रहना चाहिए। इसके अलावा जब हम और नीचे चलते हैं, जब हम इसके अलावा और नीचे चलते हैं तो ये वाला जो ग्लैंड है आपको बॉडी का तुम्हारा पैंक्रियाज। क्या है ये? पैंक्रियाज। ये लीवर के इर्द होता है, तो इसमें से भी बहुत सारे आपको हार्मोन्स निकलते हैं। इसके अलावा जब आपको नीचे चलते हैं और ज्यादा नीचे चलते हैं, समझ गए नहीं? तो ये क्या है आपकी, बताओ क्या है ये? इसकी शेप देख के बता सकता है कि क्या है ये? इसे कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं इसे? टेस्टिस। ये भी हार्मोन्स होते हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं जो आपको हमने दिखाई, ये सारी चीजें हार्मोन बनते हैं। अब इसमें टोटल आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या है। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, समझ गए नहीं? उसके बाद थायराइड ग्लैंड्स है, पैंक्रियाज है, समझ गए नहीं? और ये टेस्टिस है। तो इस तरह के जो ग्लैंड्स होते हैं ये तुम्हारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस लाते हैं, तो इनके डेवलपमेंट यहाँ होता है। कभी कभी बहुत सारी आपको बीमारियां हो जाती हैं, समझ गए नहीं? जैसे कि आपको मान लो शुगर की बीमारी हो गई, जैसे कि आपको मान लो थायराइड की बीमारी हो गई, आप बहुत ज्यादा मोटे होते जा रहे हो, बहुत ज्यादा आप सूखते जा रहे हो। तो जो थायराइड है वो ऐसे हार्मोन आपको बॉडी में लाता है जो आपको वजन घटा देता है या बढ़ा देता है। तो ये जो सारा आता है इसे हिंदी में कहते हैं अंतस्रावी ग्रंथियां। इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? अंतस्रावी ग्रंथियां। क्लियर? अब इसके अलावा अच्छा एक बात और सुनो, जैसे ये तुम्हारी ये जो पीयूष ग्लैंड है तुम्हारा, कौन सा? पीयूष ग्लैंड। तो इस पीयूष ग्लैंड के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। इसमें आपके शरीर का जो डेवलपमेंट होता है, आपके शरीर का क्या होता है? डेवलपमेंट, जो विकास होता है। तो इसकी कमी के कारण, इसकी कमी के कारण उसका विकास हो सकता है। जो बच्चे बोलने नहीं जाते हैं ना, जैसा भी आपने देखा सुबह भाई का एक लड़का है तो उसकी जो ग्रोथिंग स्पीड नहीं बढ़ रही थी, तो इसका जो आपका हार्मोन निकलता है वृद्धि हार्मोन, वो उसका सही से डेवलप नहीं हो रहा होगा आई थिंक, जिसकी वजह से उसे ये वाली प्रॉब्लम हुई। फिर इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर इस पे थायराइड पर। इस पे चलते हैं हम थायराइड में चलते हैं। तो थायराइड में निकल रहे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरॉक्स। थायराइड है, उसके ऊपर इसके हार्मोन्स का नाम है थायरॉक्स। क्या है? थायरॉक्स, है ना? थायरॉक्स। तो थायरॉक्स हार्मोन जो होता है, इसमें जो आपके शरीर में खाने और पचने की जो क्रियाएं होती हैं ये उसको नियंत्रित करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भूंगा होता है ना, भूंगा एक बार गर्दन की ऐसे खुल जाती है मोटी सी, भूंगा रोग कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? वो भी हो जाता है। बाकी के साथ बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, वो भी आपके थायराइड की कमी की वजह से होता है। एक तुम्हारा होता है पैराथायराइड, एक क्या होता है तुम्हारा? पैराथायराइड। ये भी इर्द गिर्द होता है। तो इसमें क्या होता है
कि हमारे ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी रह जाती है, डिसबैलेंस हो जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि थायराइड की गोली चली है, थायराइड की गोली चली है, सुबह खानी पड़ती है। तो वो ये सब कुछ होता है। तो थायराइड में दो प्रॉब्लम होगी, एक तो थायराइड और एक पैराथायराइड तुम्हारा ग्लैंड होता है। एक होता है तुम्हारा एड्रिनल ग्लैंड। क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड तुम्हारे किडनी के आसपास होता है। कहाँ पे होता है? एड्रिनल ग्लैंड तुम्हारा कहाँ होता है? किडनी के आसपास। समझिए, ये आपकी क्या दिख रही है? किडनी आपकी ये दिख रही है। तो एड माने जुड़ना, एड माने जुड़ना। यहाँ पर जो होता है तुम्हारा वो एड्रिनल ग्लैंड होता है। क्या होता है तुम्हारा? एड्रिनल ग्लैंड होता है। इसमें किडनी को मेंशन नहीं कर रहे हैं कि जो तुम्हारा उत्सर्जन तंत्र हम पढ़ा रहे होंगे, है ना, तो उसमें हम हमारे किडनी के बारे में बताएंगे। तो ये किडनी जो है ये आपकी जो है यूरिन की ब्लैडर है, पेशाब की थैली, और ये आपका जो है पेशाब आउट हो जाता है। समझ में आई नहीं? एक तुम्हारा एड्रिनल ग्लैंड भी होता है। तो तुमको अंदर क्या होता है, किसी चीज़ की टेंशन हो गई ऐसे क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ की अगर तुम्हें टेंशन होती है, या सपोज भाई मान लो तुम्हारा जो है किसी भी चीज़ को लेकर ये है कि तुम एकदम एक्साइटेड हो गए, वाह सो दुख हो, ये सारे हार्मोन्स ये वाला काम करता है। लेकिन इसको कमांड ऊपर का एड्रिनल वो जो है तुम्हारा मास्टर ग्लैंड, ये वो दे रहा होता है। समझिए नहीं? एक जो तुम्हारा होगा अग्नाशय ग्रंथि, क्या होती है? अग्नाशय ग्रंथि। तो मैंने जो तुम्हारे यहाँ पर बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पर ये वाला पैंक्रियास, ये यहाँ से निकलता है। समझ गए नहीं? क्या निकलता है? पैंक्रियास। अच्छा, पैंक्रियास के अलावा यहाँ पर जो ये ग्रंथियाँ हैं, समझ गए नहीं? दो। तो स्त्री की ग्रंथियाँ अंदर होती हैं, पुरुष की ग्रंथियाँ बाहर होती हैं। तो इसमें से निकलता है टेस्टोन। क्या निकलता है? टेस्टोन नाम का एक हार्मोन निकलता है। हम लोग जो दाढ़ी नीचे वगैरह निकलती हैं, ये सब कुछ होता है, इससे बहुत गहरा ताल्लुक होता है टेस्टोन में। और यहीं पे एक और होता है एंड्रोजन। समझिए नहीं? तो एंड्रोजन और टेस्टोन ये दो अलग अलग चीज़ हैं। पुरुष में जो होता है वो टेस्टोन निकलता है, और महिला में जो होता है वो एंड्रोजन निकलते हैं। तो जितने भी मेल फीमेल नर्मदा है, इस सारा खेल इस दो हार्मोन्स का है, बस टेस्टोन और एस्ट्रोजन। बाकी को और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये जितने भी अट्रैक्शन है, ये सारे खेल तुम्हारे टेस्टोन और एस्ट्रोजन के हैं। समझ गए नहीं? तो ये आपका जो ये वाला टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ठीक है ना?